हेलो एवरीवन एंड नमस्ते एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टारो रीडिंग। नाउ ये जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर द ईयर 2026 जनवरी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ एरीज। सो एरीज, यहाँ मैंने आपके लिए 5 कार्ड ऑलरेडी निकाल के रखे हैं कि जनवरी के मंथ में आप क्या फेस कर सकते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड इज एस ऑफ कप्स। आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है, आपका ब्रेक थ्रू जो मोमेंट है वो है टावर। देन यू हैव द चैरियट कार्ड एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड। तो ये 5 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। ये जो रीडिंग है ये ब्रेक थ्रू यानी कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये कार्ड शो करते हैं कि रीसेंट पास्ट में आपकी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट थोड़ी स्लो चल रही थी। मतलब जो प्रोग्रेस थी वो आपकी लाइफ में, आपका करियर हो चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, वो थोड़ी धीरे चल रही थी। दिस वाज बिकॉज सैटर्न वाज इन पाइसेस। तो आपका यानी कि 12th हाउस फैक्टर था जिसके कारण हो सकता है आपका काफ़ी पैसा बाहर जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि बिकॉज सैटर्न पाइसेस में है और आपकी 12वां जो आपका ग्रह है वो इफेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका धन नुकसान हो रहा हो। प्रोग्रेस शनि देव का है तो धीरे धीरे रुक रुक के काम चल रहा हो। ये सब कप्स भी वही शो करते हैं क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आपके रिवर्स में आए थे। लेकिन जो आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है वो है टावर। टावर यानी कि आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा। इट इज़ अ सडन शिफ्ट। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बदलने वाला है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें बेकार हैं वो अपने आप ही उनको यूनिवर्स हटा देगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन यू हैव द चैरियट। नाउ टावर इज अ स्कॉर्पियो एनर्जी, चैरियट इज़ कैंसर एनर्जी। चैरियट ये शो करता है कि आप पूरी तन मन धन से आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को काबू में रखें और इमोशंस को काबू करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछली बातों में अटके रहेंगे तो आप शायद आगे बढ़ने में आपको तकलीफ होगी। एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स शो करते हैं कि आपके लिए या आपको किसी के लिए बहुत डीप इमोशंस है। दिस कुड बी अ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। वी विल सी व्हाट इट इज़ एंड वी विल क्लैरिफाई ईच कार्ड वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका जो पास्ट है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड रिवर्स में था यानी कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो रही थी बिकॉज शनि अब एरीज में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पाइसेस में ही थे, आपके 12वें ग्रह को इफेक्ट कर रहे थे और ये रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा था। तो ये जो क्लैरिफाइड है, ये क्लैरिफाइड है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार। स्टार इज एक्वेरियस एनर्जी। तो यानी कि आप जगल कर रहे थे, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन था। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है। और लेकिन इसके साथ स्टार कार्ड, स्टार कार्ड आ रहा है। तो स्टार कार्ड का मतलब ये है कि आप कितना भी हो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक बने रहे। मतलब आपको लगा कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही थी और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन था, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चीज़ें आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह ठीक हो जाएंगी और वो एंड भी हुई काफ़ी हद तक। वो वो एंड हुई। वन इट इज़ गॉन डाउन। सॉरी 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 सॉरी। ओके, उसके बाद था एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स जो कार्ड था वो भी रिवर्स में था यानी कि मतलब आपको लगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे, आप जो भी करना चाहते हैं। तो इट इज़ क्लैरिफाइड बाय, it was clarified by 9 of cups, 2 of swords and the strength card which is Leo energy। तो 8 ऑफ कप्स चूँकि रिवर्स में था तो आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, यानी कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन किसी ना किसी तरह खौफ बना के रखा था आपने। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ताकत लग रही थी। आपको लग रहा था कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, वेदर इट इज़ करियर और वेदर इट इज़ योर लव लाइफ। आपको लगा कि ये सब चीज़ें कैसे आखिरकार मतलब कैसे सॉल्व होंगी। तो किसी न किसी तरीके से आपने पिछले साल अपना एक कहना चाहिए कि एक विल पावर बनाए रखा और आप आगे बढ़ते ही रहे। नाउ द ब्रेक थ्रू कार्ड इज़ योर टावर।
अब ये टावर कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी होती है, ये इसको देख के काफ़ी इंसान घबरा जाता है, बट नथिंग टू फियर। आपके केस में टावर कार्ड है कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ड्रास्टिक डिसीजन यानी कि सडन डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ कप्स, बाय द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बाय द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो टावर कार्ड का मतलब है कि ये जो दो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये रिवर्स में आया था, यानी कि आपको कोई झूठी उम्मीदें दिला रहा है, तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अगर अपना बिजनेस या करियर या लव लाइफ, उसमें आपको कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये कुछ क्लियर नहीं है। ये मतलब ये आपको एक कहना चाहिए कि एक तरह के बुलावे में रख रहे, एक तरीके का इन्होंने आपके सामने फॉग क्रिएट करके रखा है। इसीलिए टावर कार्ड आ रहा है, क्योंकि इसकी जो नींव है ना, इसकी जो नींव है वो झूठी है। इसकी नींव जो बनी है, जिस नींव पे ये रिलेशनशिप या कोई भी ऐसा बिजनेस है ये जो खड़ा हुआ है, ये एक झूठ पे टिका हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशनशिप, कुछ भी हो, अगर वो झूठ पे टिकी हो तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक डाउन. Next we come to your cards, which is your breakthrough card, is your chariot card. Now chariot is cancer energy. तो आपको अपने emotions को काबू में रख के आगे बढ़ना है. It is clarified by the 8 of Pentacles, by the Knight of Swords and by the 6 of Swords. तो आपको किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी या किसी भी तरीके की बहसबाजी में नहीं पड़ना. आपको पूरी तरीके से आगे बढ़ना. आपको अपने काम में दिल लगाना है. आप अगर रिलेशनशिप में है तो आपको रिलेशनशिप को पे काम करना है, लेकिन आपको काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे उसमें. तो आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है, स्पीड पकड़नी है और आगे बढ़ना है. और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, बिकॉज आपके उसमें जनवरी में आ रहा है चैरियट. तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, चाहे भले आपको अकेले बढ़ना पड़ रहा हो सकता है आपको अकेले स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे. आप ज़्यादा कुछ सोचने वाले नहीं हैं. ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड. तो ये डीप इमोशन शो करता है, इमोशनली मेच्योर एनर्जी है. किंग है, ये किंग ऑफ कप्स है, इमोशनली मेच्योर एनर्जी है. एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द हैंडमैन, बाय द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाय द 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपको कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपको इमोशनली मेच्योर होकर के काम करना है. हैंडमैन एनर्जी शो कर रहा है कि अगर टाइम लेती हैं चीज़ें तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालिटिकल होने की ज़रूरत है. ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ आपका नुकसान हो रहा है, कहाँ आपका लाभ हो रहा है. क्योंकि द 6 ऑफ पेंटिकल्स जनरॉसिटी कार्ड ऑल्सो कर्मा बैलेंसिंग है, यानी इक्वल गिव एंड टेक है. अगर आपको कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा हो, यानी जो आप लगा रहे हैं या जो कोई व्यक्ति लगा रहा है, अगर आप उतना ही वापस दे सकते हैं या वो व्यक्ति दे सकता है, तो आपको ये वेट टू वॉच करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. आप थोड़ा सा कॉशन से काम लेंगे. और ये भी शो कर रहा है कि आपने जो सीड्स बोए हैं उनका ज़रूर आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर योर जनवरी मंथ. सो आपके मेजर कार्ड्स हैं टावर, आपके मेजर कार्ड्स हैं चैरियट. एंड लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. एडवाइस मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ. व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. ओके, तो एडवाइस है हायरोफेंट, and then we have the 9 of swords and then we have the queen of wands. जो लोग जनवरी के मंथ में शादी करना चाहते हैं वो एंगेज हो सकते हैं, उनकी मैरिज हो सकती है. क्योंकि आपको कोई तो इशू है जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा है. आपको रात में आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं. द पर्सन कुड बी एरी, लियो, सजिटेरियस और टॉरस एनर्जी भी शो कर रहा है. लेकिन आप कोई ना कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे पढ़ाई में आगे बढ़िया करना चाहते हैं. दे वांट टू स्टडी फर्दर. तो देयर आर 2-3 सिनेरियोज आई एम गेटिंग कि कुछ लोग शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं. उन सबको लेकर आप बहुत चिंतित हैं. चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑल द कार्ड्स आर राइट. तो आपको यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर योर एरीज एंड आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको इस रीडिंग से कुछ अच्छा हासिल हुआ हो तो प्लीज़ गिव इट अ like, hit the like button and see you next time. Bye bye.